सावन के सोमवार को कौन से काम करने चाहिए जिससे धन की प्राप्ति हो। यह विषय धार्मिक आस्था, ज्योतिष और परंपराओं पर आधारित है। सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है और सोमवार का दिन शिव जी का प्रिय दिन माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय और पूजन विधियां ऐसी बताई गई हैं जिनसे धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। नीचे सावन के प्रत्येक सोमवार को करने योग्य कार्य बताए गए हैं जो विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए शुभ माने जाते हैं। 1. सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत रखें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें और गंगा जल से स्नान करें या गंगा जल को जल में मिलाएं। शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूरे दिन सोमवार व्रत रखें। यह व्रत 16 सोमवार व्रत के रूप में भी किया जाता है, परंतु केवल सावन के सोमवार भी अत्यंत फलदायक होते हैं। 2. भगवान शिव का अभिषेक करें। शिवलिंग पर इन चीजों से अभिषेक करें: गंगा जल, पवित्रता और समृद्धि के लिए कच्चा दूध, सुख समृद्धि हेतु शहद व घी, धन सुख की प्राप्ति के लिए चीनी व पंचामृत, जीवन में मिठास और सौभाग्य के लिए बेलपत्र। शिवजी को अत्यंत प्रिय हर पत्र पर एयूएम नमः शिवाय लिखें। धतूरा, भांग ये भगवान शिव के प्रिय हैं, इन्हें अर्पित करें। अभिषेक करते समय मंत्र बोलें। एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। एयूएम महादेवाय नमः या एयूएम शिवाय नमः भी जपा जा सकता है। 3. धन प्राप्ति हेतु विशेष मंत्र जाप करें। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय, श्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः। यह मंत्र शिव और लक्ष्मी दोनों का सम्मिलित है। इससे धन, सौभाग्य और लक्ष्मी की कृपा मिलती है। प्रतिदिन 108 बार जाप करें। 4. गरीबों को भोजन कराना व वस्त्र दान करना। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या सफेद वस्त्र, चावल, दूध का दान करें। यह पुण्य आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और धन का संचार करता है। दान हमेशा बिना अहंकार के करें। 5. पीपल के पेड़ पर दीपक जलाएं। सोमवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। 7 बार उसकी परिक्रमा करें और साइलेंटली धन की कामना करें। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, जिनकी कृपा से लक्ष्मी आती है। 6. सोमवार को शिव मंदिर में कमल या श्वेत पुष्प अर्पित करें। सफेद फूल, कमल या आक के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थायी धन आता है। 7. शिव परिवार का पूजन करें। केवल शिव जी नहीं, शिव पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी की सावन के सोमवार में धन प्राप्ति के लिए कौन से कार्य करें। एक आध्यात्मिक यात्रा। सावन का महीना भारतीय धार्मिक परंपराओं में अत्यंत विशेष स्थान रखता है। यह माह वर्षा ऋतु के बीच आता है, जब प्रकृति हरियाली से सराबोर होती है और चारों ओर एक शुद्धता का वातावरण बना रहता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सावन भगवान शिव को समर्पित होता है और इस माह के प्रत्येक सोमवार को शिव जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को संहार के देवता माना गया है, लेकिन वे ही सबसे सहज, भोले और अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करने वाले भी माने जाते हैं। विशेष रूप से जब बात धन, समृद्धि और सुख की आती है तो शिवजी का पूजन एक ऐसा मार्ग है जो भक्त को उसके मनोवांछित फलों की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। सावन के सोमवार का व्रत और पूजा इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि यह सीधे सीधे आत्मशुद्धि और इच्छा पूर्ति से जुड़ी होती है। यह समय होता है जब व्यक्ति अपने जीवन की नकारात्मकताओं को त्याग कर एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और नया लक्ष्य लेकर चलने की प्रेरणा पाता है। जब बात धन की आती है तो यह केवल भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि जीवन में आने वाली समृद्धि, स्थिरता, शांति और संतुलन की बात होती है। धन का आना केवल मेहनत या किस्मत का विषय नहीं है। यह आत्मिक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय शक्ति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जुड़ा होता है। सावन के सोमवार को सुबह का समय अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष महत्व बताया गया है। यह समय ऐसा होता है जब प्रकृति भी शांत होती है और वातावरण में सकारात्मकता अपने चरम पर होती है। इस समय स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान शिव का ध्यान करने से मन, वाणी और कर्म तीनों शुद्ध होते हैं। स्नान करते समय गंगा जल का प्रयोग करना विशेष पुण्यदायी माना जाता है।
यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो सामान्य जल में कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाकर स्नान किया जा सकता है। इसके बाद एक शांत और स्वच्छ स्थान पर बैठकर ध्यान के साथ व्रत का संकल्प लिया जाता है। व्रत लेने के पश्चात शिवलिंग का पूजन किया जाता है। शिवलिंग को केवल जल से नहीं बल्कि पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और शक्कर मिलाई जाती है। इन पांचों वस्तुओं का संयोग न केवल शरीर के लिए उपयोगी होता है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह शरीर और आत्मा को संतुलित करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।